भगवान की साधना की जाती है, ये तो सभी लोगों ने सुना है और बहुत से व्यक्तियों ने भगवान की साधना भी की होगी। लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि अप्सरा की भी साधना की जाती है? जी हाँ। सो आज हम इसी वीडियो में बात करते हैं कि अप्सरा की साधना से लेकर अप्सरा को पत्नी रूप में प्राप्त करने या फिर अप्सरा से मनचाहे काम करवाने, उसके सारी डिटेल से हम बात करेंगे। जो भी तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन है अप्सरा को लेकर, उन सभी क्वेश्चन के बारे में एक एक करके फुल डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। देखो पहले जान लेते हैं आखिर अप्सरा होती क्यों है। देखो इंसान जैसे इंसान की योनि में जन्म लिया है, ठीक है, इसलिए अप्सरा भी एक योनि है। हालांकि वो होती इंसानों की तरह ही है, बट वो अप्सरा इसलिए उनको अलग रखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए उनको अप्सरा की योनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो जो अप्सरा होती है ना, वो अप्सरा आकर्षण, सम्मोहन और यौवन, ये उनकी मास्टर होती है। मतलब कि ये तीनों चीज़ उनमें फुल भरा होता है, ठीक है ना। बात करते हैं आकर्षण, मतलब कि अप्सरा, आकर्षण से मतलब होता है उसकी सुंदरता। मतलब जो एक अप्सरा होती है ना, वो इतनी सुंदर होती है, यदि वो तुम्हारे सामने यदि आ जाती है तो तुम उसको मतलब देखते ही रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो इस पृथ्वी की है नहीं, ठीक है ना। इसलिए मतलब उसमें आकर्षण इतना होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको देखेगा तो वो उसको देखता ही रह जाएगा, ये होता है आकर्षण, ठीक है। और बात करते हैं सम्मोहन। सम्मोहन मतलब वो जो अप्सरा होती है वो यदि किसी भी व्यक्ति से कुछ भी काम करवा सकते हैं, ये उसमें सम्मोहन की पावर होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने अनुसार उस सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी काम करवा सकती है, ठीक है, ये होती है सम्मोहन, ठीक है। अब बात करते हैं यौवन। यौवन मतलब वो सदा जवान रहती है, ठीक है। जैसे जो इंसान होते हैं वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी जो मतलब उसमें मतलब बूढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अप्सराएं होती है वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, वो हमेशा जवान रहती है, ठीक है ना। इसलिए जो अप्सरा होती है उसमें आकर्षण, सम्मोहन और यौवन ये मतलब बना ही रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। चाहे उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, चाहे कितना भी लंबे समय हो जाए, ये मतलब बना ही रहता है, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं कि अप्सरा आखिर कितनी सुंदर होती है। देखिए जो इस पृथ्वी पर जो भी सबसे खूबसूरत, जो सबसे सुंदर जो महिला है, उस महिला से 1000 गुना सुंदर अप्सरा होती है। देखिए वैसे तो अप्सरा की सुंदरता को मापने का मतलब कोई भी मतलब उसकी सुंदरता को नहीं मापा जा सकता, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि इस पृथ्वी पर जो भी सबसे ज़्यादा सुंदर जो भी महिला है, उस महिला से 1000 गुना से कई ज़्यादा अप्सरा की सुंदरता होती है। मतलब कि जो इंसान सोच सकता है ना कि मतलब महिला इतनी सुंदर हो सकती है, मतलब इंसान की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है ना कि महिला बस इतनी, इससे मतलब ये सबसे ज़्यादा ये सोच है कि महिला इससे मतलब ये सबसे ज़्यादा सुंदर इतनी हो सकती है, ठीक है। ये इंसानों की सोच है। इंसानों की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है ना, वहीं से अप्सराओं की सुंदरता स्टार्ट होती है, ठीक है ना। यानी कि वो इतनी सुंदर होते हैं, यदि किसी इंसान के सामने यदि अप्सरा यदि आ भी जाती है तो इंसान उसको मतलब देखते ही रह जाएगा, क्योंकि वो अप्सरा इस पृथ्वी की नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो इंसान मतलब यकीन नहीं करेगा मतलब ये एक अप्सरा है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना आकर्षण होगा कि वो उसको देखता ही रह जाएगा। देखिए तुम लोगों ने सुना होगा कि जो अप्सराएं होती है वो अप्सरा पृथ्वी पर केवल 2 वजह से आती है। पहली ये वजह कि किसी भी ऋषि की यदि तपस्या को यदि भंग करना होता है तब अप्सराएं पृथ्वी पर आती है, ठीक है। एक ये रीजन तुमने सुना होगा, ठीक है। और एक दूसरा रीजन है जो शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। दूसरा रीजन ये कि जब किसी अप्सरा को मतलब किसी से लगाव हो जाता है, किसी भी ऋषि से यदि प्रेम हो जाता है, तब उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मतलब कि उस ऋषि के साथ समय बिताने के लिए वो अप्सराएं धरती पर आती है, ठीक है। ये 2 रीजन थे। देखिए ये दो रीजन है ना, ये तो इसमें अप्सरा की खुद की मर्जी होती है कि वो खुद पृथ्वी पर आती है, इन दोनों रीजन के चलते। लेकिन देखो हम अप्सरा को अपनी खुद की मर्जी से भी पृथ्वी पर बुला सकते हैं। देखिए जो अप्सरा होती है उससे पृथ्वी पर बुलाने का एक ही तरीका है, वो है साधना। जैसे हम भगवान की साधना करते हैं ना, उसी प्रकार अप्सरा की भी साधना की जाती है, ठीक है। यदि हम भगवान की साधना करते हैं तो भगवान हमें दर्शन देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम अप्सरा की भी साधना करेंगे तो अप्सरा हमें दर्शन देगी। देखिए इस वीडियो को नॉलेज की तरह लेना, किसी अन्य वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम मतलब अभी से अप्सरा की मतलब तपस्या करना बैठ जाओ, ठीक है। तो पहले इस पूरे वीडियो को पूरा देखो, तब डिसाइड करना कि तुम्हें अप्सरा की तपस्या साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं आखिर जो अप्सराएं होती है उनकी साधना कैसे की जा सकती है। देखिए भगवान की साधना करना अलग है, ठीक है। भगवान की साधना मतलब कर तो कोई भी सकता है, उसी प्रकार अप्सरा की भी साधना कोई कर सकता है, ठीक है। बट अप्सरा की साधना
साधना करना और भगवान की साधना करना, इनमें रात दिन का अंतर है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि अप्सरा की साधना आखिर कैसे की जा सकती है। देखिए, जो अप्सरा की साधना होती है वो 3 रूपों में की जा सकती है। या तो अप्सरा को मतलब देवी मानकर उसकी साधना की जा सकती है, या फिर उसको अपना मित्र मानकर साधना की जा सकती है, या फिर उसको मतलब पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जा सकती है। देखो, यदि तुम अप्सरा को पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से यदि अप्सरा की यदि साधना करोगे तो वो थोड़ी कठिन हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो मतलब अप्सरा की साधना करोगे किसी भी रूप में करो, होगी तो वो कठिन, लेकिन यदि तुम पत्नी के रूप में मतलब पत्नी के रूप में उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा से यदि साधना करोगे तो वो थोड़ी और कठिन हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अप्सरा की यदि साधना करनी है तो उसको देवी मानकर साधना करो, ठीक है। और जो उच्च कोटि के जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं ना, वो अप्सरा को देवी मानकर ही उनकी साधना करते हैं। और जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो अकेले ही अप्सरा की साधना कर सकते हैं, क्योंकि वो उच्च कोटि के साधक होते हैं, उन्होंने पहले भी मतलब बहुत सी तपस्या की हुई होती है और उनको पता होता है कि तपस्या करने पर मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनसे मतलब कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। सो ये एक उच्च कोटि का जो साधक होता है ना, वो उनको अच्छी तरह मालूम होता है, ठीक है। इसलिए उच्च कोटि का साधक होता है वो अकेले ही अप्सरा की तपस्या कर सकता है। बात करते हैं आम इंसान की, ठीक है। देखिए, आम इंसान भी अप्सरा की साधना कर सकता है, बट यदि वो अकेला अप्सरा की साधना करेगा बिना किसी गुरु की सहायता से, बिना किसी गुरु की उपस्थिति में यदि वो साधना करेगा तो उसको भारी नुकसान होगा। क्योंकि देखो, वो साधारण इंसान है, उसने पहले तो कोई तपस्या की नहीं, इसलिए उसको कुछ ही मालूम नहीं है कि भाई तपस्या करने से मतलब क्या होगा, क्या क्या परेशानी आएगी और उनसे मतलब कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। इसलिए यदि वो, और भगवान की तपस्या करना खैर अलग है, ठीक है, उसको तपस्या कर कोई भी कर सकता है भगवान की तपस्या, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं बात कर रहा हूँ अप्सरा की तपस्या के बारे में, ठीक है। यदि अप्सरा की तपस्या के बारे में यदि तुम मतलब अकेले, यदि आम इंसान अकेला यदि साधना करेगा तो उसको उससे भारी नुकसान होगा। क्योंकि यदि तुमने अप्सरा की यदि साधना की, यदि अप्सरा की साधना यदि तुम्हारी सिद्ध हो जाती है, तब तुम्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती है ना, तो उस शक्तियों को तुम मतलब रखने के लायक हो, मतलब उन शक्तियों के तुम लायक हो या नहीं, तो इस बात को जानने के लिए तुम्हारी मतलब परीक्षा ली जाती है, ठीक है ना। तो मतलब तुम भगवान की भी तपस्या करते हो तब भी तुम्हारी परीक्षा ली जाती है, बट उसमें मतलब तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जब तुम अप्सरा की यदि तपस्या करोगे और तुम्हें तब तुम्हारी जो परीक्षा होगी, तो उस परीक्षा में तुम्हारे जो अंदर होंगे ना, वो बहुत बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और तुम्हारा मतलब तुम एक तरीके से बोले तो तुम मतलब पागल भी हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम अप्सरा की तपस्या कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए यदि तुम अकेली तपस्या करोगे बिना किसी गुरु की सहायता से यदि तपस्या करोगे तो तुम्हें मतलब भारी नुकसान होगा। मतलब कुल मिलाकर 100% यदि तपस्या यदि मतलब पूरी हो गई तो तुम्हें तो फ़ायदा होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यदि तपस्या यदि तुम पूरी नहीं कर सकते तो तुम 100% तुम्हें नुकसान होगा। या मैं कुल मिलाकर यदि बोलूँ तो तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, मतलब कि तुम कुल मिलाकर तुम पागल हो जाओगे। इसलिए जो आम इंसान है, आम इंसान को अकेले अप्सरा की साधना नहीं करनी चाहिए। देखो, जब भगवान की हम तपस्या करते हैं ना, तो देखो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। भगवान की यदि तपस्या करेंगे, भगवान में यदि ध्यान लगाएंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है, हमें ज्ञान ही मिलेगा, ठीक है। ये बात लगे कि भगवान का दर्शन होना या ना होना, ये बात लगे, ठीक है। मतलब कि तुम भगवान की जो तपस्या है उसको मतलब बीच में भी छोड़ सकते हो, ठीक है, उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें मतलब तुम्हारी तपस्या वो पूरी हो या ना हो, तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। बट जो अप्सरा की साधना होती है ना, उसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ता है, ठीक है। यदि तुमने अप्सरा की साधना को यदि पूरा नहीं किया तो मतलब तुम्हें नुकसान होगा। यदि तुमने पूरा कर लिया तो 100% तुम्हें फ़ायदा होगा। तुम्हारी मतलब तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। बट तुमने उसकी साधना को यदि बीच में छोड़ दिया, यदि अप्सरा की साधना को यदि पूरी नहीं कर सके, ठीक है, बीच में जो भी परेशानी आई यदि उनमें तुम उलझ कर रह गए, ठीक है, उनसे तुम डर कर तुमने उस साधना को छोड़ दिया, तो तुम 100% तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी कि कुल मिला के तुम्हारी बुद्धि होगी वो विक्षिप्त हो जाएगी, तुम मतलब पागल हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए आम इंसान को अप्सरा की साधना अकेले नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं, क्या अप्सरा भगवान की तरह ही क्या वो सामने से दर्शन देगी? देखिए, अप्सरा की साधना हम जिस रूप में करते हैं ना, चाहे देवी, चाहे मित्र के रूप में या फिर किसी और रूप में, तो उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है, ठीक है।
देखो, जो अप्सरा की साधना करने वाले व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो मतलब उच्च कोटि के साधक होते हैं और एक आम इंसान होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल इंसान होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, जिन्होंने मतलब पहले भी तपस्या की हुई है और उनको पता है कि तपस्या करने में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, मतलब उन जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं उनका जो मन होता है, उनकी जो इच्छाएं होता है वो अपने कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो उन्हें हम उच्च कोटि के साधक बोलते हैं, ठीक है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं और वो अप्सरा की साधना को मतलब पूरी कर लेते हैं, अप्सरा की साधना को मतलब सिद्ध कर लेते हैं, तो अप्सरा उनको सामने से दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद उनसे अपनी इच्छा पूछती है, ठीक है। और जो आम इंसान होते हैं, आम इंसान जब वो मतलब अप्सरा की साधना करते हैं तो देखो अप्सरा उनको सामने से दर्शन नहीं ही देती, ठीक है, क्योंकि वो आम इंसान है। वो मतलब उन्होंने उनके अंदर इतनी मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब अप्सरा को देख सके, ठीक है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से जब मतलब यदि कोई आम इंसान, पहली बात तो ये है कि वो आम इंसान अप्सरा की साधना को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मान लो वो आम इंसान यदि अप्सरा की साधना को कंप्लीट कर लेता है, तब अप्सरा उसको सामने से दर्शन नहीं देती। उसको अप्सरा की मतलब ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अप्सरा उसको अपने सपने में दर्शन दे, ठीक है। जिस व्यक्ति ने मतलब अप्सरा की साधना को सिद्ध कर लिया है, तो हो सकता है उस व्यक्ति की सपने में अप्सरा आए और अप्सरा उससे अपनी इच्छा पूछे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को मतलब आवाज़ सुनाई दे लेकिन कोई दिखाई ना दे, ठीक है। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि उच्च कोटि के साधक के सामने यदि मतलब वो तो अप्सरा सामने ही आ जाएगी, ठीक है, और उससे अपनी इच्छा पूछ लेगी, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल इंसान होता है, पहली बात तो ये उसके सामने कोई अप्सरा आएगी नहीं, ठीक है ना, उससे मतलब सपने में आ सकती है, वैसे सामने उससे अप्सरा नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, यदि अप्सरा उससे ये बात करने की कोशिश करेगी तो जो वो आम इंसान है वो समझ नहीं पाएगा कि कौन बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब आम इंसान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो समझ सके कि अप्सरा मुझसे बात कर रही है, क्योंकि यदि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती तो अप्सरा उसके सामने ही आ जाती ना, ठीक है ना। तो बात क्लियर होगी कि उच्च कोटि के साधक के सामने अप्सरा खुद प्रकट होती है और उनसे इच्छा पूछती है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं, आम इंसान होते हैं, उनके सामने अप्सरा कभी भी नहीं आती। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो जो आम इंसान है उसके सपने में वो अप्सरा दर्शन दे दे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या अप्सरा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अप्सरा होती है ना, जो इंसानों की जो कल्पना होती है ना, उससे भी कई ज़्यादा परे अप्सरा की सुंदरता होती है, ठीक है ना। तो सवाल एक ये उठता है, ठीक है ना, सभी लोगों के मन में ये उठता होगा कि क्या अप्सरा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। देखो, बात करते हैं जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, पहले उनकी बात करते हैं, फिर आम इंसान की बात करेंगे, ठीक है। जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो उच्च कोटि के साधक वो अप्सरा को देवी मानकर उनकी तपस्या करते हैं, ठीक है। वो किसी और रूप में नहीं करते, वो उनको देवी मानकर उनकी तपस्या करते हैं। और उनको तपस्या करने का एक ही मकसद होता है कि वो जो भी ब्रह्मांड के जो भी क्वेश्चंस है जिनका आंसर इस पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, वो उन क्वेश्चन को उस अप्सरा से पूछे और वो उसका आंसर प्राप्त करे। ये उसकी मतलब ये जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, ये उनकी इच्छा होती है, ठीक है। और पत्नी रूप में प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उच्च कोटि के साधक है। सो उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि जो ये अप्सरा है ये आकर्षण, सम्मोहन और यौवन की मतलब इनमें कूट कूट कर भरा होता है, ठीक है। ये उनकी मतलब मास्टर होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से यदि उनने मतलब पति रूप में यदि उनको यदि प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, तो देखिए वो उच्च कोटि के साधक है, ठीक है ना। तो देखें यदि उनको यदि पत्नी के रूप में यदि अप्सरा यदि मिल भी जाती है, तो देखो जो वो अप्सराएं आकर्षण, सम्मोहन और यौवन की देवी होती है, ठीक है ना। तो वो उस साधक को मतलब भोग विलास में मतलब उसमें मतलब लीन कर देगी, ठीक है। और यदि उच्च कोटि का साधक यदि भोग विलास में यदि लीन हो गया, तो वो जो उसका जो मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, वो मार्ग से वो हट जाएगा। और ये उच्च कोटि का एक साधक ये अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। इसलिए जो उच्च कोटि का जो साधक होता है वो अप्सरा होती है, उस अप्सरा को देवी मानकर उसकी साधना करता है। लेकिन देखो क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है, दिमाग में मतलब आ ही जाता है। यदि वो अप्सरा यदि सामने आ जाती है, तो अप्सरा से यदि वो अपनी पत्नी मतलब उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहे, तो क्या अप्सरा उसकी पत्नी बनेगी? क्या उसके साथ रहना स्टार्ट कर देगी?
देखे जो वो उच्च कोटि का साधक है, ठीक है, इसलिए अप्सरा उसकी पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उच्च कोटि का साधक है, ठीक है ना, इसलिए वो अप्सरा उसकी पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी। मतलब कि यदि उच्च कोटि का साधक यदि उसको पत्नी बनने का यदि वरदान भी मांगता है, तब वो अप्सरा उसको वरदान दे देगी और उसके साथ सदा के लिए रहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये तो हो गई उच्च कोटि के साधक की, ठीक है। अब बात करते हैं आम इंसान की। देखो पहली बात तो ये है कि आम इंसान के सामने वो अप्सरा कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। ये हो सकता है कि यदि आम इंसान यदि अप्सरा की साधना को यदि साध लेता है, यदि सिद्ध कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अप्सरा उस आम इंसान के सपने में दर्शन दे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस आम इंसान को कानों में कोई आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। बट वो इंसान वो मतलब इतनी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब पता लगा सकते हैं कि ये वही अप्सरा की आवाज़ है, कि ठीक है ना, क्योंकि वो उच्च कोटि का साधक नहीं है, ठीक है। इसलिए मान लेते कि अप्सरा उसके सपने में मान लो दर्शन दे देती है, ये मान लेते हैं आम इंसान से, ठीक है ना। अब देखो यदि आम इंसान यदि उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करने की यदि कोशिश करता है, तब क्या वो पत्नी के रूप में उसके साथ रहना स्टार्ट कर देगी? देखिए जो आम इंसान यदि ये इच्छा जाहिर करेगा तो देखो वो अप्सरा उसके साथ रहना स्टार्ट नहीं करेगी, मतलब कि वो अप्सरा उसकी पत्नी बनने को तैयार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उसको अपनी पत्नी बना सके, ठीक है ना। उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको अपनी पत्नी बना सके, ठीक है। यदि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती कि वो उसको अपनी पत्नी बना सके तो वो उसको सपने में दर्शन नहीं देती, वो उसको मतलब सामने से ही दर्शन देती, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने मान लो उसकी जो साधना वो उसने सिद्ध कर लिया, ठीक है ना, तब उसने मतलब यही इच्छा जाहिर कर दी कि भाई मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब अप्सरा क्या कहेगी? देखो पहली बात तो ये अप्सरा उसकी पत्नी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन जो वो अप्सरा है उसने मतलब जो आम इंसान उसने साधना की थी उसको उसकी साधना को सिद्ध कर लिया था, इसलिए अप्सरा क्या करेगी उसमें मतलब इतना आकर्षण कर देगी अपनी शक्तियों से कि कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, ठीक है। और अप्सरा खुद ही मतलब एक ऐसी लड़की को एक ऐसी स्त्री को उसकी ज़िंदगी में भेज देगी जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। और उस व्यक्ति को उस लड़की में मतलब वही अप्सरा नजर आए, ठीक है। और वो लड़की उससे मतलब शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक लड़की को मतलब वो उसकी ज़िंदगी में भेज देगी, ठीक है। यानी कि आम इंसान के हाथों में वो अप्सरा नहीं आएगी, वो अप्सरा किसी और सुंदर लड़की को जो कि उस आम इंसान को उस लड़की में ही अप्सरा दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो उसको उसकी ज़िंदगी में भेज देगी। यानी कि यदि तुम अप्सरा को यदि पत्नी रूप में यदि प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उच्च कोटि का साधक होने की ज़रूरत है, ठीक है। और उच्च कोटि का साधक के लिए तुम्हें एक ही मतलब रास्ता है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तपस्या करोगे तभी तुम धीरे धीरे चलकर उच्च कोटि के साधक बन पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि जो एक पुरुष होता है वो पुरुष तो अपनी मतलब खुद की पर्सनल इच्छाएं पूरी करने के लिए अप्सरा की साधना करता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी शरीर की भूख को मिटाने के लिए अप्सरा की साधना करता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक महिला अप्सरा की साधना कर सकती है? देखो पहले बात करता हूँ मैं पुरुषों के बारे में। देखो पुरुषों में जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो तो अप्सरा को देवी मानकर साधना करते हैं, ठीक है। वो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिनका आंसर किसी के पास ना हो, ठीक है ना। इसलिए वो अपने आंसर का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए उस अप्सरा की देवी मानकर मतलब देवी के रूप में उसकी साधना करता है, ठीक है ना। वो जो नॉर्मल इंसान होता है वो अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए या फिर अपने मतलब खुद को इस दुनिया में एक अलग दिखाने के लिए, खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल करने के लिए वो अप्सरा की सहायता मतलब अप्सरा की वो साधना करता है, ठीक है ना। अब आती है कि महिला क्या अप्सरा की साधना कर सकती है? देखो हम यदि अप्सरा की यदि साधना करेंगे तो वो हमें मतलब सुंदरी नहीं बनाएगी, बल्कि वो मतलब जो व्यक्ति होता है उसको यदि अप्सरा ने यदि दर्शन दे दे, चाहे सामने से दर्शन दे दे या फिर सपने में दर्शन दे दे, तभी से उसकी मतलब ज़िंदगी मतलब सुधर जाएगी, ठीक है ना। उसमें मतलब जो भी उसके बिगड़े काम थे वो सब काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, चारों तरफ से मतलब उस पर धन वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। सुख में पूर्ण उसकी ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि केवल वो अप्सरा की साधना का मतलब ये नहीं है कि मतलब सुंदर दिखना या फिर अपने आप को एट्रैक्टिव बनाना, ठीक है। यही इसकी साधना का यही मतलब नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यदि स्त्री यदि मतलब कि अप्सरा की यदि साधना करेगी तो देखो वो स्त्री में मतलब अलग ही
आकर्षण आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी काम होगा कि उसमें मतलब धन की वर्षा होगी, उसके बिगड़े काम मतलब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो मतलब काम होगा ही। ठीक है, किसी भी भगवान की या किसी की भी यदि तुम साधना करो तो ये काम तो होगा ही कि तुम्हारा मतलब बिगड़े काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम पर मतलब बहुत ही धन वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मतलब छोटे मोटे तो काम मतलब होंगे। कुल मिलाकर किसी की भी यदि तुम साधना करोगे तो तुम्हारा जीवन मतलब अच्छा हो जाएगा, सुख से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसकी हम साधना कर रहे हैं ना, तो उसमें भी एक मतलब उसकी अलग से एक गुण होता है। ठीक है ना, उसकी साधना करेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा गुण मिलेगा। ठीक है, इसलिए यदि अप्सरा की यदि कोई स्त्री यदि साधना करेगी तो उस स्त्री में भी, अप्सरा में मतलब जितना भी आकर्षण होता है ना, तो उस आकर्षण में मतलब उसमें उस स्त्री में भी थोड़ा बहुत आकर्षण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि कोई स्त्री यदि किसी अप्सरा की साधना करती है ना, तो देखो अप्सरा में जो भी गुण होते हैं ना, आकर्षण, सम्मोहन और यौवन का, वो गुण भी उस स्त्री में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यदि स्त्री यदि साधना करेगी तो देखो उस स्त्री में मतलब उसमें इतना आकर्षण हो जाएगा कि हर कोई उसकी तरफ मतलब आकर्षित हो जाएगा, और जब वो बोलेगी तो उसकी आवाज़ में एक तरीके का आकर्षण होगा। ठीक है ना, वो अपनी बात मतलब किसी से मनवा सकती है, उसकी आंखों में एक तरीके का सम्मोहन होगा। ठीक है, वो किसी की तरफ देखकर उससे कुछ भी काम करवा सकती है, मतलब कि उसमें अंदर सम्मोहन का भी गुण आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो वो स्त्री है वो मतलब जो पृथ्वी पर और भी बहुत सारी जो स्त्री है, उन स्त्रियों से वो जो स्त्री जिसने अप्सरा की साधना की वो थोड़ी अलग हो जाएगी। ठीक है ना, उसको मतलब सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे, सभी लोग मतलब उसको मतलब एक अलग ही दर्जे से देखेंगे। ठीक है ना, और वो स्त्री भी उन सभी स्त्री से अलग हो जाएगी, और उन सभी स्त्री का जो स्तर है उस स्तर से कई गुना ऊपर उस स्त्री का स्तर हो जाएगा जिसने की अप्सरा की तपस्या की है। यानी कि स्त्री भी अप्सरा की तपस्या कर सकती है।